जिन्होंने भी दीन को इस्तेमाल किया और खास तौर पे रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नाम पे जुल्म किया, हमने उनको नहीं छोड़ना। जानवरों में जंगल का कानून है, माइट इज राइट, जो आपने वो तमाशा देखा था वहां। इंसानों के माशरे में इंसाफ होता है। किसी को इल्जाम लगा दिया, वो बेचारे को पकड़ के जेल में चला गया, ना कोई वकील उसके लिए खड़ा होता है, ना कोई जज उसके ऊपर फैसला करता, वो जेल में बेचारा रह जाता है। जब तक जिंदा हूं सियालकोट जैसा वाकया दोबारा नहीं होने दूंगा, मुल्जिमान को नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम इमरान खान का ऐलान। कहा, जिस किसी ने दीन का नाम इस्तेमाल करके किसी दूसरे इंसान पर जुल्म किया उसे नहीं छोड़ेंगे। दीन के नाम पर चंद लोग खुद ही फैसला कर लेते हैं, खुद ही सजा भी दे देते हैं। अगर इल्जाम का सामना करने वाला जिंदा बच भी जाए और गिरफ्तार हो जाए तो ना वकील केस लड़ता है, ना ही जज सुनने को तैयार होता है। आज जानी श्रीलंकन शहरी प्रियंका कुमारा की याद में वजीर आजम हाउस में ताज़ियती रेफरेंस। वजीर आजम का प्रियंका के खानदान को जिंदगी भर तनख्वाह देने का ऐलान। सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी भी साथ खड़ी हो गई। श्रीलंकन मैनेजर के खानदान के लिए $1 लाख जमा कर लिया। जो उस हुजूम ने किया है, जो आपको एक आदमी को देख के तो लोगों को बड़ा इंसानियत के अंदर हमारा इत्मीनान बड़ा देख के कि हाँ ऐसे भी लोग बैठे हैं कि अपनी जान को खतरे में डाल के किसी को बचाने की कोशिश की। यही जज्बा था कि इस शख्स को किसी तरह बचाया जाए, रेस्क्यू किया जाए, जिससे मतलब कोई ऐसा इसके साथ इंसिडेंट ना हो जाए जिससे मेरे मुल्क का नाम खराब हो। मेरे मुल्क के चेहरे को बचाने के लिए मैंने जैसे सारी कोशिश, बाइक से पेट्रोल निकाली हो तो मैं भी वो कंपनी को कहीं आग ना लगाते थे। इस तरह का उनका ज़हन माइंडसेट चल रहा था। हैवानों के हुजूम में वाहिद इंसान पूरी कौम के लिए मिसाल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मलिक अदनान को एजाज़ से नवाजा। 23 मार्च को तमग़ा शुजात दिया जाएगा। इमरान खान ने कहा, मलिक अदनान की बहादुरी और जुर्रत पर हमें फ़ख्र है। श्रीलंकन शहरी की जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। वो अकेले आदमी थे जो हक पर खड़े हुए। तारीख़ आपको हमेशा बहादुर इंसान के तौर पर याद रखेगी। मलिक अदनान कहते हैं, उस वक्त सिर्फ यही कोशिश थी प्रियंका को बचाया जाए। हजूम फैक्ट्री को भी जलाना चाहता था। शायद ये वाक़या पूरे पाकिस्तान की सोच बदल दे, हम दोबारा ऐसे वाक़यात से बच जाएं। उलमाए कराम ने सियालकोट वाक़े को इस्लाम, आइन और कानून की सख्त खिलाफ वर्जी करार दे दिया। वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के जय्यद उलमा का श्रीलंकन हाई कमीशन का दौरा। सियालकोट वाक़े पर हाई कमिश्नर से ताज़ियत की। उलमा ने यकीन दहानी कराई कि वाक़े में मुलविस मुल्जिमों को सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। जो हुआ वो हम सब के लिए शर्मिंदगी का बायस है। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने इंसाफ की फराहमी के लिए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। मोमिन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल की भी श्रीलंकन हाई कमिश्नर से मुलाकात। पाकिस्तानी कौम के गमो सदमे के जज्बात से आगाह किया। साकिब निसार का इन हकायक पर सामना करने के लिए तैयार हूं। साबिक चीफ जज जीबी राना शमीम की बयान हल्फी अपना होने की तस्दीक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत शोकॉज नोटिस पर तहरीरी जवाब जमा करा दिया। कहा, इनसे गुफ्तगू गिलगित में हुई जो पाकिस्तान की हदूद से बाहर है। बयान हल्फी पब्लिक नहीं किया। मेरे खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। अपनी जिंदगी में बयान हल्फी पब्लिक नहीं करना चाहता था। बरतानिया में बयान रिकॉर्ड कराने का मकसद इसे बैरून मुल्क महफूज रखना था। साकिब निसार से 15 जुलाई 2018 की शाम 6 बजे मुलाकात हुई। मरहुमा बीवी से वादा किया था, हकायक रिकॉर्ड पर लाऊंगा। बयान हल्फी किसी से शेयर किया, ना ही प्रेस में जारी किया। अदलिया को मुतनाज़ बनाना मकसद नहीं था। पीर तक राना शमीम का बयान हल्फी ना आया तो उन पर फर्द जुर्म आयद करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म,
चीफ जस्टिस अतर मनल्ला ने रिमार्क्स दिए, कोई जज ये नहीं कह सकता कि वो प्रेशर में था। अगर प्रेशर लेता है तो वो आज़ाद जज नहीं। किसी की हिम्मत नहीं वो किसी जज से राब्ता कर सके। शाया होने वाली खबर से तासुर मिला कि इस हाई कोर्ट के सारे जजेस कॉम्प्रोमाइज थे। अगर राना शमीम का ज़मीर जाग गया था तो किसी फोरम पर बयान हल्फी जमा कराते। लॉकर में तो ऐसा बयान कोई नहीं रखता। मेरे किसी जज ने कभी किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोला। पहले समझें कि ये निज़ाम है क्या और हम क्यों कह रहे हैं कि इससे इंतखाबात में आसानी पैदा होगी। अगर आप समझ के बगैर तनकीद करते हैं, मुस्तरद करते हैं, वहाँ पे फिर हमें जो है वो ऑब्जेक्शन आता है। हमारा मकसद ईवीएम लाने का सिर्फ एक है और वो ये है कि हम इलेक्शंस जो हैं उनको फ्री एंड फेयर कर सकें। ओवरसीज को वोट के हक के खिलाफ मुहिम सियासी खुदकुशी है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की विफाकी काबीना के इजलास के बाद ब्रीफिंग। कहा, बगैर समझे मशीन पर तनकीद और इसे मुस्तरद करने पर हमारा एतराज बनता है। ओवरसीज को वोट का हक हमारे मंशूर में शामिल है, इससे पीछे नहीं हट सकते। वजीर इत्तलात का जनवरी से 30% सस्ता राशन प्रोग्राम लाने का ऐलान। कहा, कराची के सिवा पूरे मुल्क में चीनी 90 रुपए फी किलो है, 3 से 4 रुपए मजीद कमी आएगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर डीलर्स के मार्जिन में 99 पैसे इजाफे की मंजूरी। मार्च हर सूरत होगा, हमें रोक कर दिखाएं, आपको लग पता जाएगा। पीडीएम की हुकूमत को वार्निंग। महंगाई मार्च की हिकमत अमली वज़ा कर ली। तर्जुमान मुत्तहिदा अपोजिशन हाफिज अब्दुल्ला कहते हैं, हम इस्लामाबाद आएंगे, जुड़वा शहर ही डी चौक बन जाएंगे। अब मैदान भी हाजिर है और घोड़ा भी। 23 मार्च कौमी दिन है तो हम भी इसके बासी हैं। 23 मार्च को अमन व अमान की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। साहब को खुद कहना चाहता हूं कि जिनके पीछे आप लगे हुए हैं उनके टैलेंट्स तो कुछ और हैं। वो तो बड़े उस्ताद जो हैं, जाती उमरा के पूरा का पूरा खानदान, उनकी सलाहियतें तो गुलूकारी में ज्यादा हैं और सारी तहरीक तो जो है मीडिया पर है। ऑपोजिशन जरूर एहतजाज करे मगर तारीख बदल ले। वजीर दाखिला शेख रशीद का मशवरा। पीडीएम को वार्निंग भी दे दी। कहा, पहली ऑपोजिशन है जो 4 माह पहले कौमी दिन पर एहतजाज का ऐलान कर रही है। ये अपने तरीके पर गौर करें, फिर ऑपोजिशन ना कहे कि रास्ते बंद कर दिए। नेशनल इलेक्शन प्लान पर अमल दरामद करना चाहते हैं। अब नए इलेक्शन का दौर आ गया। शेख रशीद का फिर 3-4 माह में महंगाई खत्म करने का दावा। मुस्लिम लीग नून के हुकूमत पर ताबड़तोड़ लफ्जी हमले। शाहिद खखान अब्बासी कहते हैं कि फवाद चौधरी की गिनती शायद कमजोर है। मुल्क में चीनी आटे के स्कैंडल हैं, मईशत तबाह कर दी गई। निजाम में मुदाखलत की वजह से ये दिन देखने पड़ रहे हैं। चेयरमैन नैब की समरी उस सदर को भेजी गई जो दंदान साजी मुआहिदों पर दस्तखत करते हैं। एहसन इकबाल बोले कि नून लीग की हुकूमत ने मईशत मजबूत की, अमरीका के डॉलर्स का सहारा नहीं लिया। हमने पूरी कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा किया। चेयरमैन नैब ने हुकूमत के खिलाफ कुछ ना करने के इल्जामात फिर रद्द कर दिए। जावेद इकबाल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश। कहा, नैब कारकर्दगी से पीएसी को मुतमईन ना कर सका तो घर चला जाऊंगा। किसी शख्स के जहन में इबहाम नहीं होना चाहिए कि पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। बीआरटी मालम जबा बिलियन ट्री मंसूबों पर तहकीकात जारी हैं। आटा चीनी घी के स्कैंडल नैब के पास नहीं आए। ये मामलात FIA को दिए गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान खेलों के मैदान आबाद करने के लिए मुतहरिक। कॉरन क्रिकेट ग्राउंड इस्लामाबाद के एतराफ़ में दरख्त लगाने की हिदायत। बनी गाला से वज़ीर आज़म हाउस जाते हुए कॉरन क्रिकेट ग्राउंड में रुक गए। ग्राउंड में इंतजामात का जायज़ा लिया और क्रिकेट खेलते नौजवानों से मुलाकात भी की। कराची वालों को बिजली के झटके। के इलेक्ट्रिक ने बिजली 3 रुपए 75 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। नेपरा ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इजाफा सितंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली की कीमत में इजाफा जुल्म और IMF की गुलामी का सबूत है।
ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, हुकूमत के जालिमाना इक़दामात बिजली बनकर अवाम पर गिर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी तबाही मजीद बढ़ेगी। हुकूमती सोच और इक़दामात को मुस्तरद करते हैं। वज़ीर आला पंजाब का महकमा सियाहत के दफ्तर पर छापा। सेक्रेटरी समेत तमाम बड़े अफसर गैर हाजिर, अमला भी गायब। उस्मान बुज़दार बरहम, फौरी एक्शन। सेक्रेटरी टूरिज्म को ओहदे से हटाने और OSD बनाने के अहकामात। कहा, जो अफसर वक्त की पाबंदी नहीं करेगा ओहदे पर नहीं रहेगा। लाहौर की मॉडल टाउन कचहरी से फरार होने वाले 6 कैदी फिर गिरफ्तार। मुकदमा थाना नसीराबाद में दर्ज। 21 मुलजिम नामजद। गुज़श्ता रोज बख्शी खाने से कैदी फिल्मी अंदाज से भाग गए थे। सामान और दरवाजा तोड़ा, पुलिस पर ईंटों से हमला किया। मरियम नवाज के गुनगुनाने की एक और वीडियो वायरल। जुनेद सफदर की शादी के हवाले से तकरीब के चर्चे। मरियम नवाज ने गाना गाया तो हाजरीन ने खूब दाद दी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की भी गाने की तारीफ। कहा, खानदानी महफिलों में इंजॉय होना चाहिए। तंज भी किया। बोले, हमारा एतराज सिर्फ ये है कि हमारे पैसों से शादियां ना करें। जो उनकी जाती निजी ज़िंदगी में उनको जो खुशियां हैं वो उनको मुबारक हों। हमारा तो सिर्फ इतना एतराज़ है कि हमारे पैसों से शादियां ना करें। सिर्फ वो पैसे जो हमारे हैं वो हमें वापस कर दें। दही लेने के लिए ट्रेन को ब्रेक। लाहौर में ट्रेन ड्राइवर ने हद ही कर दी। दही लेने के लिए ट्रेन को ब्रेक लगा दी। सुकून से उतरा, सामान लिया, फिर वापस ट्रेन स्टार्ट करके स्टेशन पहुंचाई। वजीर रेलवे तक बात आई तो ड्राइवर को घर की राह दिखाई, मुअत्तल कर दिया गया। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी के कल के लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी। आगा सिराज दुरानी को सिंध असेंबली की फाइनेंस कमेटी के इजलास में तलब किया गया। मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स के 28वें कॉन्वोकेशन की तकरीब। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी मेहमान खुसूसी थे। फारिगुल तहसील तलबा को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक 199 तलबा को अंडर ग्रेजुएट डिग्रियां दी गई। बहरीन की किंग हमद यूनिवर्सिटी अस्पताल के कमांडर मेजर जनरल डॉक्टर शेख सलमान की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर और कोरोना के खात्मे के लिए पाकिस्तान के अज़्म पर बातचीत। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से श्रीलंका के एजाजी कौंसल जनरल की मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, साहने सियालकोट से इंसानियत का सर शर्म से झुक गया। इस्लाम अमन और सलामती का मजहब है। अजीमुल शान क्रूज लाइनर को सयाहती मकासद के लिए इस्तेमाल करने का प्लान ठप। हुकूमत ने सुर्ख झंडी दिखा दी। KPT के पास ऐसी कोई जगह ही नहीं जहां 220 मीटर तवील जहाज को खड़ा किया जा सके। क्रूज लाइनर अपनी आखिरी मंजिल गिडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड पहुंच गया। क्रूज को स्क्रैप कर दिया जाएगा। सिर्फ 4.5 दिन काम, बाकी आराम। UAE ने नए वर्क वीक का ऐलान कर दिया। पीर से जुमेरात सरकारी दफातर में 7:30 से 3:30 तक काम होगा। जुम्मे को होगा हाफ डे। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई दुनिया की 162 खवातीन की फहरिस्त में शामिल। BBC ने फहरिस्त जारी कर दी। पाकिस्तान की आबिया अकरम भी शामिल। लिस्ट में 50% खवातीन का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। बुलेटिन का आगाज आम खबर से करेंगे। यहाँ जानी प्रियंका कुमारा की याद में वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में तकरीब हुई। वज़ीर-ए-आज़म का श्रीलंकन शहरी को हुजूम से बचाने की कोशिश करने वाले प्रोडक्शन मैनेजर मलिक अदनान के लिए तमग़ाए शुजात का ऐलान। तारीफी संद से भी नवाजा गया। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 2 टोक अल्फाज में कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ ऐसे वाक़यात नहीं होने दूंगा। जो हमें तकलीफ थी, जो देख के जो
जो उस हुजूम ने किया है, जो आपको एक आदमी को देख के तो लोगों को बड़ा इंसानियत के अंदर हमारा इत्मीनान बड़ा देख के कि हाँ ऐसे भी लोग बैठे हैं कि अपनी जान को खतरे में डाल के किसी को बचाने की कोशिश की। सियालकोट की जो बिजनेस कम्युनिटी है उन्होंने आज मुझे पैगाम भिजवाया कि वो $1 लाख उन्होंने इकट्ठा किया है प्रियंका साहब के लिए, उनको उनकी फैमिली को भिजवाएंगे और उसकी तनख्वाह हमेशा के लिए वो देंगे। अनजहानी प्रियंका कुमारा की याद में वजीर आजम ऑफिस में तकरीब। वजीर आजम का श्रीलंकन शहरी को हुजूम से बचाने की कोशिश करने वाले प्रोडक्शन मैनेजर मलिक अदनान के लिए तमग़ा शुजात का ऐलान, तारीफी सनद से भी नवाजा। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मलिक अदनान साहब की बहादुरी और शुजात के एतराफ़ में वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जनाब इमरान खान तौसीफ़ी सनद से नवाजा है। अपने खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह किया कि सानिह सियालकोट में मुलव्वस मुल्ज़िमों को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। मैंने ये फैसला किया कि अब से जिन्होंने भी दीन को इस्तेमाल किया और ख़ास तौर पे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नाम पे जुल्म किया, मैं आज आपको यहां अनाउंस कर रहा हूं कि हमने उनको नहीं छोड़ना। ऐसे नहीं होता और ऐसे इंशाल्लाह मैं आपको जब तक मैं जिंदा हूं इंशाल्लाह ऐसे नहीं होने देंगे आगे से। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था अगर हम नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ लें तो कोई भी ऐसी हरकत न करे। रिजवान अहमद ग़िलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। उस वक्त सिर्फ यही कोशिश थी प्रियंका को बचाया जाए। हजूम फैक्ट्री को भी जलाना चाहता था कि कोई ऐसा वाकया ना पेश आ जाए कि मुल्क का नाम खराब हो। प्रोडक्शन मैनेजर मलिक अदनान कहते हैं कि शायद ये वाकया पूरे पाकिस्तान की सोच बदल दे। सोच बदलेगी तो आने वाली नस्ल की बेहतर परवरिश होगी। उन्होंने कभी डायरेक्टली पर्सनैलिटी नहीं था डांटा किसी को, वो रूल्स रेगुलेशन और लेबर लॉज के मुताबिक काम करते थे। यही जज्बा था कि इस शख्स को किसी तरह बचाया जाए, रेस्क्यू किया जाए, जिससे मतलब कोई ऐसा इसके साथ इंसिडेंट ना हो जाए जिससे मेरे मुल्क का नाम खराब हो। मेरे मुल्क के चेहरे को बचाने के लिए मैंने जैसे सारी कोशिश की। बाइक से पेट्रोल निकाली हो तो मैं भी वो कंपनी को कहीं आग ना लगाते थे। इस तरह का उनका ज़हन माइंडसेट चल रहा था। मेरी बहुत अच्छी फीलिंग है, स्पेशली मेरा मैसेज मेरी कौम के नाम है कि जो इस पॉइंट पे खड़ी हो गई है। और मैं मीडिया के तवसल से ये बात बताना चाहता हूँ कि शायद ये मर्डर पाकिस्तान की लिए टर्निंग पॉइंट हो, ये पूरे पाकिस्तान की सोच बदल देगा और जो नए आने वाली नस्ल है उनके लिए एक बेहतर तरीके से उनकी ग्रोथ हो सकेगी और हम इस तरह के इंसिडेंट्स होने से बच जाएंगे।